एक 6,000 रुपए का सालाना आय का तोहफा ये लोग किसानों के लिए लाए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। ये मजाक क्यों है? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि हिंदुस्तान की एग्रीकल्चर की व्यवस्था, जो किसान की खेती की व्यवस्था होती है, उसमें सबसे गरीब आदमी, सबसे मजबूर आदमी वो होता है जो लैंडलेस लेबरर होता है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास अपनी जमीन नहीं है, जो किसानी एक नौकरी पेशा किसानी कर रहा है, जो उस जमीन के मालिक की नौकरी पर है, वहां पर खेती बाड़ी कर रहा है। उस लैंडलेस लेबरर की, उस फार्मिंग वर्कर की आय नहीं बढ़ी, उसको आय नहीं दी गई। उल्टा जिन लोगों के पास जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन, उनको 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यानी कि जो पिरामिड में सबसे नीचे है, सबसे निचले तबके का वर्कर है आपका, जो खेती कर रहा है, जो गरीब है, जिसके पास अपनी जमीन भी नहीं है, उस व्यक्ति को आप 1 फुटी कौड़ी नहीं दे रहे, और 2 हेक्टेयर वाली जमीन रखने वाले को आप 6,000 रुपए सालाना दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 हेक्टेयर वाला गरीब नहीं है, वो भी गरीब है, वो भी भाजपा सरकार की कुकर्मों का मारा है। पर सबसे गरीब वो व्यक्ति है जो लैंडलेस लेबरर है, जो फार्मिंग वर्कर है, जिसके पास जमीन नहीं है। आपने उसको इग्नोर कर दिया। दूसरा पॉइंट, आपने जो ये 6,000 रुपए सालाना आय की घोषणा करी 2 हेक्टेयर की जमीन के मालिकों के लिए, यदि आप इसको पर महीने के हिसाब से देखें तो पर महीने 500 रुपए की आय बनती है, और यदि उस किसान के परिवार में 5 लोग हैं तो ये 6,000 रुपए सालाना 3 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति बनता है। क्या आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार ये कह रही है कि किसान के परिवार में रह रहे लोग 3 रुपए प्रतिदिन में अपना गुजारा कर सकते हैं? क्या जो अपने आप को चाय वाले कहते हैं, क्या वो ये बता सकते हैं कि 3 रुपए में क्या एक चाय का प्याला भी आता है? क्या 3 रुपए में एक चाय का कप भी खरीदा जा सकता है? क्या हमारा किसान एक कप चाय भी आपके दिए गए 3 रुपए में पी सकता है? ये आपने मजाक किया है देश के किसान के साथ, जब आप उसे रोजाना 3 रुपए देकर उसको गरीबी रेखा से उठाना चाह रहे हैं। क्या 3 रुपए में आप किसान को गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मजाक बन के रह गया है। और तीसरा अहम पॉइंट, जो 6,000 रुपए प्रति फार्मर दिया जाएगा, इसका खर्च कहां से भुगतान होगा? इसका पैसा कहां से आएगा? कुल मिलाकर इसका सारा खर्चा हमारे जीडीपी के 1% का बनता है। जीडीपी का 1% लगभग 90 से 1 लाख करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए इसकी लागत भारत सरकार को आएगी किसानों को 6,000 रुपए देने में। यह पैसा कहां से आएगा? क्या आप और सब्सिडीज को कम खत्म कर देंगे? क्या और जगह जहां आप लोगों को रिलीफ दे रहे हैं वो खत्म कर देंगे? क्या आप एमएसपी को और कम कर देंगे? आप कहां से ये 1 लाख करोड़ रुपए लाएंगे? इसके बारे में कुछ जानकारी इस बजट में नहीं दी गई। दूसरा विषय, इस पूरे बजट में इंप्लॉयमेंट को लेकर, यानी कि कैसे इस देश में नौकरियां बढ़ाई जाएं, उस बारे में रत्ती भर चर्चा भी नहीं करी गई। कल एक अखबार के माध्यम से यह जानकारी आई है कि एनएसएसओ का सर्वे, एनएसएसओ की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। हमारे देश में पिछले 45 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर, यानी कि हाईएस्ट एवर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री ऑफ लास्ट 45 ईयर्स। आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में 11 मिलियन नौकरियां छीनी हैं। 11 मिलियन लोगों को नौकरियों से हटाया है। नौकरियां बनाना तो दूर, 11 मिलियन लोगों की नौकरियां आपने छीनी है मोदी जी। और इंप्लॉयमेंट को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आपने एक भी नई चीज नहीं बताई। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में इससे बड़ा एंटी युवा, एंटी यूथ बजट कभी किसी भी सरकार ने पेश किया होगा। आज देश का युवा नौकरियां मांग रहा है।
आपके पास नौकरियां देने के लिए एक जवाब तक नहीं है, एक आश्वासन तक नहीं है। आपके बजट में एक आश्वासन तक नजर नहीं आया। तीसरा अहम विषय जिस पर विस्तार से हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय एनडी गुप्ता जी भी बात रखेंगे अपनी, जो ये 5 लाख रुपए की रिबेट ये कह रहे हैं हम मिडिल क्लास के लिए लाए हैं, सैलरीड क्लास के लिए लाए हैं। यानी कि यदि आपकी आय 5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना। सबसे पहले तो 5 लाख की आय वाली नौकरियां ही नहीं है, तो 5 लाख रुपए सालाना कमाएगा कैसे आदमी? आपने 5 लाख की आय वाली नौकरियां ही नहीं पैदा करी इस देश में, और जिन बेचारों के पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां आप लोगों ने छीन ली, नोटबंदी ने छीन ली, जीएसटी ने छीन ली, और आपकी तमाम इकोनॉमिक पॉलिसीज ने छीन ली। और जो बची कुछ कसर रह गई थी, जो 5 लाख वाली, वो भी आपने मिडिल क्लास के साथ फ्रॉड किया है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मिडिल क्लास के साथ मोदी सरकार ने फ्रॉड किया है। पिछले 3 घंटे से सारे न्यूज चैनल, सारा मीडिया ये दिखा रहा है कि यदि आपकी आय 5 लाख रुपए तक है या उससे ऊपर भी है, तो भी आपको 5 लाख रुपए तक की आय पर एक फूटी कौड़ी इनकम टैक्स नहीं देना। यह सरासर गलत है। यदि आपकी आय 5 लाख 1 रुपया है, यानी कि 5 लाख से केवल 1 रुपया अधिक है, तो आपको पूरे 5 लाख 1 रुपये पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, कोई छूट नहीं है। यानी कि यदि आप 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे, यदि आप 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको पूरे के पूरे 6 लाख पर इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। तो मिडिल क्लासेस के साथ एक बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है। और अंत में जो फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य इस सरकार ने तय करे थे कि फिस्कल डेफिसिट हम इतने से इतना % ऑफ जीडीपी ले आएंगे, 3% ले आएंगे, 3.2% ले आएंगे, आज उसको भी रिवाइज करने की नौबत आ गई है, क्योंकि आपकी सरकार ने फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को भी नहीं मीट कर पाए हैं। आप लोग उसमें भी विफल रहे हैं, बुरे तरीके से आप लोग उसमें भी विफल रहे हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा बजट है जो एक इलेक्शन स्पीच है, और एक ऐसी सरकार की इलेक्शन स्पीच जो अपने कार्यकाल के डिपार्चर लाउंज में बैठी है, जिसकी विदाई बहुत जल्दी होने जा रही है। और किसानों को जिस प्रकार से इस पूरी सरकार ने पिछले 5 साल में लताड़ा है, उसकी एक एडमिशन ऑफ गिल्ट इस पूरे बजट में नजर आती है। ये एक एडमिशन ऑफ गिल्ट है कि 5 साल में हमने किसान के लिए कुछ नहीं किया, और इसलिए अब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना नहीं लाए हैं, ये प्रधानमंत्री री इलेक्शन योजना लाए हैं। ये सोच रहे हैं कि हम किसानों को बेवकूफ बना देंगे ये 6,000 रुपए का जुमला देकर। आज लोग ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी 15 लाख रुपए कहां गए? पिछले 5 साल से आप हमें वादा कर रहे हैं कि 15 लाख हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में आएगा, वो तो आया नहीं। और 6,000 रुपए का जो झूठ है वो आज आपका पर्दाफाश हो गया, देश की जनता ने पर्दाफाश कर दिया। तो कुल मिलाकर एक बेहद डिसअपॉइंटिंग बजट जो एक इलेक्शन स्पीच बनकर रह गया। सब्सक्राइब करें।